आईसीएसई क्लास 10th के लिए मैं सब्जेक्ट वाइज 90 डेज का स्टडी प्लान किया होगा। यदि आप आज 14th ऑफ दिसंबर को भी बात करते हैं, एक दिन एडवांस ले लिया जाए तो, कि क्या कर सकते हैं, आपके पास 60 डेज टू 90 डेज का क्या प्लान होने चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन फरवरी से मार्च के बीच में है। तो इसके लिए आपके पास तीन बातें होनी चाहिए। पहला है कि एक स्टडी का रूटीन होना चाहिए, यह रूटीन प्रॉपर होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए आपके पास कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या करना है और किस चीज से बचना है। यदि आपको ये पता चल गए हैं तो थर्ड में आ जाता है कि डू प्रैक्टिस, एज मच एज यू विल डू द प्रैक्टिस यू विल गेट द क्लियर आइडिया। तो सबसे पहले जो स्टडी प्लान 90 डेज का है, इसमें अब आप फ्री हैं। फ्री बोले तो आपके पास स्कूल ओवर हो चुके हैं, यार आपको या तो प्री बोर्ड दे चुके हैं या प्री बोर्ड देने हैं, और या सेकंड प्री बोर्ड होगा, फर्स्ट प्री बोर्ड हो चुका है। तो अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करें। अक्सर स्टूडेंट से ही गलती होती है, वो टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। मैक्सिमम टाइम को बचत करें। अब एक ऐसे हो सकता है, पहला तो आपको अवॉइड करना होगा सोशल मीडिया, जितना भी इंस्टाग्राम है उसको अकाउंट है, या फेसबुक है, ट्विटर है। ट्विटर तो बहुत कम बच्चे यूज करते हैं, लेकिन खास करके इंस्टा और गेम, इनसे बचने की जरूरत है। ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है जिनसे बचने की जरूरत है। सेकंड है वीक एरियाज। आपके जानते हैं सब्जेक्ट दो पार्ट में बच जाते हैं, एक है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट और एक है वीक सब्जेक्ट। तो वीक सब्जेक्ट से बचने की जरूरत है। चैलेंज उन वीक सब्जेक्ट पर मेहनत करने की। अभी समय है 60 टू 90 डेज का, तो आप वीक सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाएं, वो अच्छा होगा। थर्ड है रिड्यूसिंग मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेस। आप स्ट्रेस मत ले, दिल पर क्यों लेते हो यार, पढ़ना है ना, और पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़ना है, तो क्यों इस समय हम प्रॉब्लम को क्रिएट करें कि हाँ हमको ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। आप पढ़ो, टेंशन ना लो, रिजल्ट की चिंता ना करो। यहाँ पर रिजल्ट के बारे में यह है कि कर्मण्यवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, यार वर्क करो, चिंता ना करो रिजल्ट क्या होगा। यदि रिजल्ट की चिंता करोगे तो तुम वर्क क्या कर पाओगे। हम लोग भी ये पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाते समय ध्यान रखते हैं कि कब कितना बेहतर पढ़ाना है, कैसे मैक्सिमम स्टूडेंट तक आउटपुट देने हैं। ये नहीं कि अब सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दे। सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना मतलब कि आप वर्स्ट आइडिया की ओर जा रहे हो। एनहांस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को किस तरह से आप बूस्ट करते हो। जिस तरह से कॉन्फिडेंस को बूस्ट करोगे, प्रैक्टिस है, रेपिटेशन है, ग्रेटर एश्योरेंस है, इसमें आपके पास अधिक से अधिक होगा। यदि आप मॉक टेस्ट को लेकर वर्क करते हो तो ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा वर्क हो जाएगा, ज्यादा आपके पास एश्योरेंस मिल जाएगा। इन बातों को याद रखना है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने चाहिए। अब यहां पर ये केवल इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये हिंदी में भी अप्लीकेबल है रूल। फिर ये रूल आपके सोशल साइंस में भी अप्लीकेबल है, जैसे कि आप बोल दीजिए हिस्ट्री एंड सिविक्स में, कि कैसे आपको करने हैं। फिजिक्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ें, कंसेप्ट को बनाएं। कंसेप्ट जहां पर होंगे वहीं पर आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में वोकेबलरी बनाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है RWS, यहां पर राइटिंग करना। आप क्वेश्चंस के आंसर को लिखो, इंग्लिश में ग्रामर को प्रैक्टिस करो, क्रिएटिव राइटिंग लिखो, क्वेश्चंस एंड आंसर को प्रैक्टिस करो, अनसीन पैसेज है उसको बनाने का प्रयास करो। जिस तरह से न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल्स को आप अटेम्प्ट कीजिए, या फिर आप जितने भी मैथ के सम है उनको आप ट्राई कीजिए। गलती बनता है बनने दो, या ट्राई करो तो, और उसको द मोर यू ट्राई द मोर यू गेट सक्सीड। फिर स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी कि लर्न करना अभी भी याद रखे, याद करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कम्युनिकेट द स्किल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। आप अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड का ग्रुप बना लो। फ्रेंड का ग्रुप नहीं है तो आप अपने सिस्टर की मदद ले लो, सिस्टर से नहीं मिलेगा मदर से ले लो, मदर से नहीं मिलेगा फादर से डिस्कशन कर लो। किसी से तो डिस्कशन करो अपने टॉपिक पर और बात करो, भले ही उनको नहीं आता हो, आप कुछ बात तो करो। बात करना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के लिए है कि आप जितने भी सम को बना रहे हो उनको कंसेप्चुअलाइज करो, और उसके आधार पर जितने भी डेरिवेशन है उसको बनाओ। अगर डेरिवेशन को करते हो तो आपके पास नए कंसेप्ट हो जाएंगे। फिर मॉक टेस्ट दो, किसके लिए सैंपल पेपर खरीद रखे हो, प्रैक्टिस करो। कम से कम 1 सैंपल पेपर अ डे, एक दिन में करो, और इनके जो वीक एरियाज है, रॉन्ग एरियाज है, उसको प्रैक्टिस करो। और सिर्फ यही नहीं करो, फिर इसके बाद रिवीजन एवरी डे। अब का
समय है कि एटलीस्ट 2 आवर का रिवीजन आपका मैथ में होना चाहिए, 1 आवर का रिवीजन फिजिक्स में होना चाहिए, 1 आवर का रिवीजन आपके पास केमिस्ट्री में होना चाहिए और 1 आवर का रिवीजन आपके पास बायो में या फिर आपका ज्योग्राफी में होना चाहिए। फिर इसी तरह से 1 आवर का रिवीजन आप दे दो हिस्ट्री एंड सिविक्स में या फिर आप ले लो इंग्लिश में। तो इस तरह से इंग्लिश को भी यदि आप ध्यान रखते हो कि 1 आवर दे देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6, 7 आवर का सेल्फ स्टडी एक मस्ट प्लान होने चाहिए। ये मस्त प्लान होगा और मस्ट प्लान होगा। यहाँ पर देखिए साइंस को इंटीग्रेटेड थ्योरी और एप्लीकेशंस, साइंस में जितने भी प्रैक्टिकल हैं उनको आप कर लो, जितने भी इसके प्रोजेक्ट हैं उनको बना लो, फिर जितने भी इसके एक्टिविटीज हैं उनको कर लो, इनके थ्योरी पार्ट को लर्न कर लो, समझ लो और उसके साथ जो भी इसके फॉर्मूलाज हैं चाहे फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, उसका आप न्यूमेरिकल्स में यूज कीजिए, फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने का मैंने ऊपर वाला 3 पार्ट बताया ना कि आप जितने भी फॉर्मूलाज है थ्योरी है उनको आप लिखिए, राइट डाउन करने होंगे और इसके साथ आप अपने एक्सेलेंट पार्ट को देखिए कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज टू गुड, व्हाट टू डू, क्या करने और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं ना उनको आप देखिए और उसको सॉल्व आउट कीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करेंगे आपके लिए नए आइडियाज खुलते जाएंगे। अब हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी तो बाद में बात करेंगे, यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप देखिए नाम क्या है, फिर फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार क्या है, इससे पहले है इंडियाज का आपका इंडियाज इंडिपेंडेंस है तो आप उसको भी देख लें, इंडिपेंडेंस को देख ले, इसके बाद उसके की फीचर प्रोमिनेंट जो रोल अदा करने वाले लोग हैं इनके बारे में देख लीजिए, जैसे कि आप देख लीजिए कि कौन रेडिकल्स थे, फिर कौन थे जो कि लिबरल थे, फिर कौन थे जो नेशनलिस्ट थे, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज देख ले कि कोई भी घटना घटी, फर्स्ट वर्ल्ड वार घटी, सेकंड वर्ल्ड वार घटी, फॉर्मेशन ऑफ नाम हुआ या कि पोस्ट इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज को देखिए और मॉडर्न रिलेवेंस, आप इसके रिलेवेंस को देखते रहे। यहाँ पर ज्योग्राफी में आपके टोपोसीट होंगे, टोपोसीट 20 मार्क्स के हैं तो आप इसको देखिए, मैप और चार्ट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के क्वेश्चन है और बेस्ट 5 चैप्टर से आपको उसके फिजिकल फीचर्स हैं, फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिर मिनरल्स रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर का बात कर दिया गया है, तो इनको आप यदि वेस्ट मैनेजमेंट पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो ये 5 चैप्टर को आप फोकस कर लो, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इज योर्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो टोपो से 20 मार्क्स और मैप 10 मार्क्स, बाकी के 5 चैप्टर को मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया 80 आउट ऑफ 80 के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस एक चैलेंजिंग चैप्टर है, आपको इसके लिए कोडिंग करने ही होंगे, तो जितने भी आपने प्रोग्रामिंग को देखा है प्रोग्रामिंग करने के तरीके को देख लीजिए, डेटाबेस को समझ लीजिए, दो थ्योरी होता है रटने के लिए उसको आप रट लीजिए, जो थ्योरी आपको समझना उसको समझिए और उसके बाद जितने भी इसके प्लान है, जितने भी इसके रूल्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, जिस तरह से इसके ड्राइविएशंस हैं, इसमें भी ड्राइविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसको आप कर लीजिए। जैसे-जैसे कर लेंगे, वो आप बेहतर महसूस करेंगे और अंत में मैं आपको कहता हूँ कि 2025 का आईसीएसई का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है, ये आपका होगा। यू विल बी ऑन द टॉप, बी ऑनेस्ट, बी प्रॉमिस्ड, लेकिन वंस यू डू इट राइट नाउ, इस समय आप करेंगे और यू विल बी। ऑल द बेस्ट। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब याद रखें।